Hello students, we will continue the topic models. Not continue, we will today just finish this topic. आज इस topic को खत्म कर देंगे बेटा. We have already discussed this topic in last two videos. मैंने दो videos में इसको discuss किया बेटा. In the first one we discussed introduction and uses of will shall. In the next one, in the second video, we discussed uses of would, should, can, could, may, might. Okay, and today in this one we will discuss the remaining models and we will complete it. Later, after completing of this topic, we will also do the practice. I will tell you which type of questions will be asked. थोड़ा सा आज तो आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो यू बिकॉज यू मस्ट नो दैट वेयर यू आर गोइंग, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन. आपकी डेस्टिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऐसे ग्रामर पढ़ने से भाई किस तरह से क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे, पढ़ने से थोड़ी ना काम चलेगा. आपको पता भी होना चाहिए कि हमें किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ लेट कंप्लीट इट. थोड़ा सा पीछे से उठाऊंगी बेटा, सारा आपका रिवाइज कराऊंगी पीछे वाला भी, बट इन ब्रीफ, डिटेल में नहीं कराऊंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियोज. उनमें डिटेल में कर चुके हैं, तो बाकी पहले वाला मैं सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी टू मेक इट कोरिलेट, इसे सिर्फ कोरिलेट करने के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए मॉडल्स, आई टोल्ड यू मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब. मैंने बता दिया था बेटा मॉडल आपके क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं. और विद दीज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. इनके साथ हमेशा क्या यूज होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, फिर मैंने बताया था टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नॉट यूज्ड विद मॉडल्स, क्योंकि एरर में देता है. मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एरर में इस तरह से देता है, मॉडल के साथ, शुड के साथ, मस्ट के साथ टू लगा देगा. ठीक है, सो यू मस्ट नो दैट विद मॉडल्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज नॉट यूज्ड. बट two cases are here, one is of ought and second one is of used. With these to infinitive is used. इन दो के साथ किसका यूज होता है, टू इन्फिनेटिव का. ये बेसिक सी बातें की थी हमने. चलिए फिर हमने स्टार्ट किया बेटा यूजेस ऑफ विल शेल. हमने इसको डिस्कस किया कि विल शेल का यूज कहाँ होता है. विल शेल दीज आर यूज्ड इन फ्यूचर. कहाँ पे यूज होता है बेटा, फ्यूचर में यूज होता है. बट नहीं इन फ्यूचर विल शेल किसके साथ लगेगा, विद आई एंड वी. ठीक है, अगर फ्यूचर है आपका, आप टाइमिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे एग्जांपल दे रखे हैं, तो आई बी के साथ शेल लगेगा. और जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, यू, ही, शी, इट, दे, विद दीज ऑलवेज विल इज यूज्ड. इनके साथ क्या लगेगा बेटा, विल लगेगा. ठीक है, बट आई टोल्ड यू दोज मॉडल्स डजंट रिप्रेजेंट टाइम पीरियड. दे don't represent future, means that future action. They represent opinion and mood. ये किसको represent करते हैं, opinion को represent करते हैं. So I told you the particular feelings, opinion here, D, C, P, T. ये भी मैंने आपको बताया था कि इन चार सिचुएशन में जो है वो विल शेल का यूज जो है वो इंटरचेंज हो जाता है. अब ये D रिप्रेजेंट डिटर्मिनेशन, C रिप्रेजेंट कमांड, P रिप्रेजेंट प्रॉमिस और T रिप्रेजेंट थ्रेट. ठीक है, इनमें आपका विल, आई वी के साथ विल का यूज होगा, रिमेनिंग के साथ शेल का यूज होगा. सारे एग्जांपल दे रखे हैं. लेटर वी डिस्कस्ड पास्ट फॉर्म ऑफ विल, वुड. जो विल की पास्ट फॉर्म आई वुड, उसको डिस्कस किया बेटा हमने. शेल की पास्ट फॉर्म आई शुड, उसको डिस्कस किया. ओके, वुड पे बात करते हैं सबसे पहले. वुड विल बी यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट. इसका यूज कहाँ पे हुआ बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट में. ठीक है, फिर हमने सेकंड बताया वुड का रूल कि वुड आल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग डिजायर. किसके लिए यूज होगा बेटा इसका, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए. ठीक है, इसे आपके कुछ पॉइंट टच कर रही हूँ, आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए यूज होगा. फिर मैंने आपको बताया टू रिप्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस. in the case of condition also, in the conditional sentence also would will be used. उसमें भी would का यूज होगा. चलिए फिर मैंने फोर्थ आपको बताया to represent past habit, कि past habit के अंदर भी जो है वो would का यूज होगा. ठीक है, फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया प्रेफरेंस वाला. ठीक है, इन द केस ऑफ प्रेफरेंस वुड विल बी यूज्ड, जिसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट रादर वर्ड. रादर वर्ड को क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड में रखना पड़ेगा. वेयर एवर यू गोट दिस वर्ड यू विल यूज वुड. क्या यूज करोगे बेटा, आप वुड का यूज करोगे. चलिए ये हमने वुड का डिस्कस किया था, कर चुके हैं हम. ठीक है, फिर हमने शुड का डिस्कस किया था. शुड इज यूज्ड इन द केस ऑफ एडवाइस, इन द केस ऑफ एडवाइस, इन द केस ऑफ सजेशन, in the case of suggestion, in the case of moral duty. मैंने आपको जो है वो लॉकडाउन का भी बताया था कि कैसे हमारी मोरल ड्यूटी बनती है. वी मस्ट
रिमेन इनसाइड द हाउसेस, कि हमें घर के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट भी और शुड भी, अगर कोई कह रहा है तो यहाँ पे तो अब सेंस जो है मस्ट की बन चुकी है, आज जो बात करूंगी आपकी, ठीक है। अगर कोई लेकिन दूसरे को कहे तो शुड भी, बिकॉज पीएम इज मेकिंग रिक्वेस्ट, कंपल्शन तो बाद में की है, पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो ये आपको अभी बताऊंगी मैं मस्ट और शुड का भी क्या रिलेशन होता है। चलिए, मोरल ड्यूटी के लिए अगर आपको लेस्ट वर्ड मिल जाए तब भी हम किसका यूज करेंगे बेटा, शुड का यूज करेंगे, ठीक है, ये भी बता दिया था। देन लेटर वी डिस्कस्ड फॉर कैन कुड मे माइट, हमने फिर डिस्कस किया था बेटा कैन कुड मे माइट, ठीक है, इनको डिस्कस किया था। आई टोल्ड यू दिस फोर आर हैविंग सिमिलैरिटी इन टू ओपिनियन, दो में इनमें सिमिलैरिटी है। द फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी, फर्स्ट आपकी कौन सी है बेटा, पॉसिबिलिटी, एंड सेकेंड वन इज परमिशन, ठीक है। मैंने आपको परसेंटेज भी बताई थी, वेयर एवर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वेयर एवर वीक पॉसिबिलिटी, कैन इज हैविंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मे इज हैविंग वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है। देन कैन इज हैविंग लेस रिस्पेक्ट एंड मे इज हैविंग मोर रिस्पेक्ट, उसके अंदर ज्यादा रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है। चलिए, देन लेटर आई टोल्ड यू कैन, दिस वन कैन एंड कुड बोथ दीज आर यूज फॉर एबिलिटी, इनका यूज जो कि अलग है मे से, ये तो मे के साथ सेम है, अलग है एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी और किसके लिए बेटा, कैपेसिटी के लिए, ठीक है। फिर हमने मे माइट के रिगार्डिंग जब बात की, सो फॉर ब्लेस और विश, ब्लेस के लिए और किसके लिए बेटा, विश के लिए, ठीक है। इन दीज सिचुएशंस आल्सो मे विल बी यूज्ड, इनमें किसका यूज होगा, मे का यूज होगा, मे यू लिव लॉन्ग, जैसे एग्जांपल भी दिया था। चलिए, ये भी हो गया था। आज हम यहाँ से अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, ये तो हमने पीछे वाला रिकॉल किया है सारा, और अब आते हैं हम आज वाले पॉइंट पे, ठीक है। आज हमारे हैं मस्ट, जो हमने आज डिस्कस करने हैं, मस्ट, डेयर, नीड एंड यूज टू, ठीक है। दिस फोर आर लेफ्ट, ये चार हमारे बचे हुए हैं, मस्ट, डेयर, नीड और यूज टू, ठीक है। मस्ट only you can say one and main use, that is compulsion. If there is a sense of compulsion, किसी भी टास्क को करने के लिए कंपल्सरी हो, वहां पे मस्ट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, सिर्फ मस्ट को समझिए पहले, इनको छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, एक एक करके उठाएंगे, ठीक है। लिसन, कंपल्सन, सोल्जर्स मस्ट follow the orders without raising any question, is it clear, ठीक है भाई। देयर इज नो अल्टरनेट फॉर सोल्जर्स के लिए कोई अल्टरनेट ही नहीं है, दे हैव टू फॉलो, ठीक है, दे हैव टू फॉलो, मस्ट हैविंग द सेकंड सेंस हैव टू, अगर हम मस्ट की बात करें ना बेटा, इसकी दूसरी सेंस हैव टू भी होती है, हैव टू इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपल्शन, ठीक है, इसका यूज जो है कंपल्शन के लिए ही होता है। सोल्जर्स मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन, गॉट इट, क्योंकि लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, उन्हें जो है ऑर्डर को बिना जो है वो क्वेश्चन रेज किए फॉलो करना पड़ेगा, गॉट इट, बात समझ आ गई। देखिए, एक मैं आपको एक वो बताती हूँ, देखो इसका रिलेशन बताती हूँ मैं आपको, दो आपकी सिचुएशन है, कुछ कहते हैं कि भी शुड और मस्ट दोनों में चाहिए वाली सेंस आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। बट इन द शुड आई टोल्ड यू देयर इज सेंस ऑफ एडवाइस, सजेशन टू टेल द मोरल ड्यूटी, वहां पे जो जिसको भी आप बोल रहे हो, द पर्सन इज फ्री टू फॉलो दैट एडवाइस, टू ग्रैप्स दैट वन और नॉट, उस सजेशन को, उस एडवाइस को माने या ना माने, इट डिपेंड ऑन द पर्सन, ये पर्सन पे डिपेंड करता है। यू आर जस्ट सजेस्टिंग, आप सिर्फ क्या करें, सजेस्टिंग, बट इन दिस वन द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी अल्टरनेट, द पर्सन हैव टू डू बट यू आर कमांडिंग, जो आप उसे बोल रहे हैं उसे वो चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे रूल्स, मेनली तो ये रूल्स वाले में यूज होता है बेटा, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेट इन द केस ऑफ रूल्स, ठीक है, रूल्स के रिगार्डिंग कोई भी अल्टरनेट नहीं होता। ट्रैफिक रूल्स हुआ, जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हम जैसे मैं एग्जांपल लिखते हूँ आपके सामने, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैंने लिखा वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इज इट क्लियर। सेकेंड मैं लिखती हूँ वी डैश ओबे आवर एल्डर्स,
इज इट क्लियर? ये लिखा मैंने। थर्ड लिखती हूँ, सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर। गॉट इट? फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए। दिस वन इज एडवाइस, इट्स डिपेंड ऑन योर ओपिनियन। ये आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि भाई आप उसको एडवाइस दे रहे हो या उसके लिए कंपलसरी बोल रहे हो, ठीक है? वो आपकी फीलिंग पर डिपेंड करता है। देयर इज अ मोर सेंसेस ऑफ मस्ट, कोई अल्टरनेट नहीं है। ट्रैफिक रूल्स वो ये नहीं कहेगा कि मानो तो मानो ना मत मानो, नो नो, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या यूज होगा? मस्ट। नाउ हियर भाई एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, और जो एल्डर्स हैं उनका कहना मानना चाहिए। सो देयर इज अल्टरनेट, यू विल यूज शुड। किसका यूज कर सकते हैं? शुड का, ठीक है? सपोज यू आर सेइंग टू एनी यंगर वन, किसी छोटे बच्चे को आप बोल रहे हैं और यू आर इन एंगर मूड एंड यू आर जस्ट सेइंग दैट यू मस्ट, तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई, यू मस्ट ओबे द एल्डर्स, भी बड़ों का जो है कहना मानना पड़ेगा, तो वहां पे मस्ट भी हो सकता है। इट्स डिपेंड इन योर फीलिंग्स, ठीक है? नाउ सर्वेंट, अब सर्वेंट के लिए कोई अल्टरनेट थोड़ी है, उसे तो मालिक का कहना मानना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मस्ट। गॉट इट? आई होप दैट यू गॉट द थिंग, समझ आ गया होगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेयर, नीड एंड यूज टू। वो बहुत इजी है, जैसा उनका भाई आप कह सकते हैं, जैसे उनके मीनिंग वैसे उनके यूजेस। इन द केस ऑफ नीड एंड डेयर, पहले इन दो की बात कर लेते हैं, नीड एंड डेयर, ठीक है? नीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड? नेसेसिटी। भाई इसका मीनिंग क्या है? नेसेसिटी। यू गॉट द थिंग, जरूरत। डेयर मीन्स करेज। डेयर मीन्स क्या होता है बेटा? करेज, साहस। तो जहां पे आपको ये इस तरह का ये इस मीनिंग के साथ रिप्रेजेंट करना है, देन यू विल यूज दिस वर्ड नीड। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी आपका लिखा था, ही नीड्स योर हेल्प, ही नीड्स योर हेल्प, ठीक है? ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है? ही dares to say, he dares to say no, ठीक है? इसमें ना कहने की हिम्मत है। गॉट इट? नाउ व्हाट आई वांट टू से, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये बताया था बेटा, नीड एंड डेयर बोथ आर मार्जिनल, और यू कैन से दैट मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी मीन्स अ पार्शियल। मार्जिनल का मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया था आपका पार्शियल, पार्शियल मॉडल ऑक्सिलरीज आर। दीज प्ले द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, दीज प्ले द रोल ऑफ मेन वर्ब ऑल्सो, ठीक है? नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। इन दिस वन इज प्लेइंग द रोल ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पे बेटा किसका रोल प्ले कर रहा है? मेन वर्ब का। इन दिस वन इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब। ये किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा? हेल्पिंग वर्ब का। हियर डेयर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ मेन वर्ब। किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा? मेन वर्ब का। एंड हाउ यू ऑब्जर्व द थिंग, यू विल नॉट एड एस, यू विल नॉट एड एस विद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी एस ऐड नहीं होता है। एस और ई एस दीज आर एडेड विद द मेन वर्ब। एस और ई एस किसके साथ ऐड होते हैं? मेन वर्ब के साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर प्लेइंग द रोल ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑल्सो। आपके लिए जरूरी क्या है जानना? आपके लिए जरूरी है नीड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नेसेसिटी। बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि जहां जरूरत की आपके सेंस देनी है आपने, वहां पे नीड का यूज होगा। ही नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये वहां पे डेयर्स वाला था। ही डेयर्स टू गो देयर, ये भी हो सकता है। ही डेयर्स टू गो देयर, उसके अंदर हिम्मत है वहां जाने की, ठीक है? डेयर के केस में ही डेयर्स टू गो देयर, उसके पास उसमें हिम्मत है वहां जाने की। तो जहां पे सेंस आ जाए करेज की, तो वहां पे डेयर का यूज। जहां पे सेंस आ जाए नेसेसिटी की, वहां नीड का यूज। सो सिंपल। गॉट इट? चलिए एक और आपको बात बताती हूँ, हालांकि वो मॉडल से रिलेटेड नहीं है, एक वर्ड है, बट यू मस्ट नो, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा, डेयर से रिलेटेड है। देयर इज वन वर्ड डेयर से, एक वर्ड होता है बेटा डेयर से, ठीक है? एक एग्जांपल लिखती हूँ, फिर मुझे आप अपने सोचना बेटा कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। देखिए, आई डेयर से शी
मे एग्री, आई डेयर से सी मे एग्री, ठीक है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? हियर इट डजंट मीन करेज, यहाँ पे डेयर का मीनिंग करेज नहीं है, इट इज अ फ्रेज, इट इज अ फ्रेज, ये बिल्कुल अलग बात है, मॉडल से इसका कोई रिलेशन नहीं है बेटा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बट एक डिफरेंट वर्ड है, यू मस्ट नो, आपको एक ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। डेयर से मीन्स एक्सपेक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेक्ट। ये सीधा आप ये भी कह सकते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड, इसका मीनिंग होता है इट इज एक्सपेक्टेड। सो आई एक्सपेक्ट शी में एग्री, कि वो सहमत हो सकती है, मुझे ऐसी उम्मीद है। Got the thing? What is the meaning of dare say? It's not a model. Again I am saying ये मॉडल नहीं है, it's a phrase. ये क्या है? फ्रेज। जब इसके साथ से लग जाता है तो ये क्या है? फ्रेज है, मॉडल नहीं है। इन द केस ऑफ मॉडल इट्स मीन्स इज करेज, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? करेज। जहां करेज की फीलिंग आए, जो मैंने अभी भी लिखा था, ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें वहां जाने की हिम्मत है। गॉट इट? चलिए, होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर। A single one is left, but I told that one maybe when we discussed wood. हो सकता है किसी ने वो वीडियो भी ना भी देखी हो और उसे लग रहा हो कि हमने used to डिस्कस नहीं किया बेटा। used to could be replaced by would. मैंने this one is having only one use, that is past habit. used to is used to represent past habit. She used to sit, example लिखती हूँ, she used to sit in the temple for hours. कई घंटों तक वो टेम्पल में बैठी रहती थी। पास्ट हैबिट है, ठीक है। शी डू दिस टास्क इन पास्ट में ऐसा करते थे, ठीक है। सो एंड बिसाइड दिस आई वांट टू टेल यू, वुड इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट पास्ट हैबिट। वुड के जो इतने सारे यूजेस है ना, उसमें एक यूज पास्ट हैबिट के लिए भी है। सो यू कैन रिप्लेस दिस वन बाय वुड, आप इसे वुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे ought to को रिप्लेस कर सकते हैं should से, ठीक है। ऐसे ही used to को रिप्लेस कर सकते हैं would से। would can't be replaced by used to, ये नहीं, only in the case of past habit I am saying। किसके केस में? पास्ट हैबिट के केस में, कि अगर पास्ट हैबिट के सेंस है, देन यू गॉट इन द सपोज a lot of that you can say options are given, 3 or 4 options are given and you didn't get used to there, आपको वहां पे used to नहीं मिलता, so you must also know that for past habit would is also used in that options। you have to find out if is there any word that is would is also here। if you got would then you will fill the blank with the would। आप किससे fill कर देंगे? would से fill कर देंगे। got it? चलिए, यूज टू वाला मैंने शायद बता दिया आपको, सॉरी यूज टू वाला हो गया। अब ought to वाला थोड़ा बचा है, शुड के उसमें बता दिया था, मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। ought to could be replaced by should। ought to को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? should से, ठीक है। सिंपल सा है आपका, we should obey our parents, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, we should obey our parents। is it clear? so you can say that we ought to obey our parents। is it clear? you have to keep in your mind only this thing, if the sentence is given in this manner, अगर आपको सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ है बेटा, then you can't use should here, then you have to use ought, ठीक है। आपको यहाँ पे ought यूज करना पड़ेगा, because should doesn't follow to, ठीक है, इसके साथ to का यूज नहीं होता। अदरवाइज आप कंप्लीटली उसे रिप्लेस करना चाहें तो कंप्लीटली आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, if anyone is having problem beta, ask to me। I hope you got all the things। I tried my best to make you understand, these are the basic things and in 10th class in grammar the deep things are not asked, only basic things are asked, ठीक है। कोई ज्यादा डीप में नहीं जाता, बेसिक बातें पूछता है। सो द टॉपिक मस्ट बी क्लियर, ठीक है। आपका जो टॉपिक की बेसिक थिंग्स है दोज मस्ट बी क्लियर, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। द यूजेस ऑफ ऑल मॉडल्स दोज मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड एंड अगेन आई एम सेइंग दैट डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हेल्थी।